झारखंड में जब चुनावी शोर रहा था तो उस दौरान यह समझना बहुत मुश्किल था कि सियासी हवा किस पाले में बह रही है। बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही थी तो जेएमएम की अगुवाई में इंडिया गठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहा था। फिलहाल राज्य विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद कई एजेंसियों चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। कांटे की टक्कर के बीच थोड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलने की भविष्यवाणी है। झारखंड के सियासी रण पर हरियाणा की जीत का बूस्टर डोज कुछ भारी पड़ता दिख रहा है। आइए जानते हैं कि उन मुद्दों को जिनके कारण झारखंड विधानसभा में मामला कांटे की टक्कर का बन गया है। सिर्फ कुछ प्रतिशत का वोट स्विंग सत्ता दिला भी सकता है और छीन भी सकता है। चुनाव के प्रारंभिक दौर में भारतीय जनता पार्टी में वह रफ्तार दिखाई नहीं पड़ी जो वोटिंग के आते आते सुधार के रास्ते पर चढ़ी। इसके मूल में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, हेमंत बिश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रणनीति का असर दिखा। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई आना और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नतमस्तक होना और कई लोक लुभावन घोषणाएं करना इसकी बड़ी वजह बना। अब आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे यहां पर बाजी पलटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनाव के दौरान 6 जनसभाओं को संबोधित किया। उससे आदिवासी समाज में अचानक से पैठ बढ़ी। दूसरे चरण के पहले भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के दौरान जमुई में सम्मान कार्यक्रम हुआ। राज्य के आदिवासी समुदाय को 6,600 करोड़ का पैकेज देना बीजेपी के लिए संजीवनी बना। आदिवासी समाज को राजकुमार राम से भगवान राम को बनाने का श्रेय देना। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत 80,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करना। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करना। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के उल्लेख के बहाने आदिवासी समाज के करीब बीजेपी को रखना। जो मुद्दे बीजेपी के फेवर में गए अब वो कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ, झारखंड की बिगड़ती डेमोग्राफी पर बीजेपी की चिंता, धर्मांतरण का बढ़ता दायरा, आदिवासी संस्कृति पर हमला, आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा, इस तरह के जो मुद्दे थे वो बीजेपी के फेवर में जाते दिखाई दिए। अब हम आपको बताते हैं कि जेएमएम ने जिन मुद्दों को भुनाया वो आखिर कौन से मुद्दे थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन का जेल जाना और बेल पर बाहर आने को जेएमएम द्वारा बीजेपी की साजिश करार देना। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए देना। चंपई सोरेन के हवाले से आदिवासी समाज को तोड़ने का आरोप लगाना। महंगाई को मुद्दा बनाना, पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमत को उठाना। कांग्रेस का कितना साथ रहा है जेएमएम के साथ इंडिया गठबंधन में वो भी हम आपको बताते हैं। हेमंत सोरेन की वापसी कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करती है। कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस 2019 वाली परफॉर्मेंस दोहराएगी। तब कांग्रेस के 16 विधायक थे, लेकिन इस बार कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कुछ विधानसभा में कांग्रेस और वाम दल का आमने सामने होना घातक भी साबित हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस 2019 का इतिहास दोहरा पाएगी, इसमें संदेह दिखता है। जाहिर है इसका कांटा हेमंत सोरेन की सरकार के रास्ते में भी दिखेगा। जयराम किसका खेल बिगाड़ेंगे, एक ये भी सवाल झारखंड की राजनीति में तैर रहा है। झारखंड के चुनावी रण में जयराम महतो भी एक कद्दावर चेहरा हैं। इस बार वे अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुर्मी समुदाय से आने के कारण इनके वोट का महत्व तो कुछ ज्यादा ही है। आदिवासी के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक कुर्मी का है। खुद जयराम महतो जिस बेरमो और डुमरी विधानसभा सीट से मैदान में हैं, वह दोनों ही सीट वर्तमान में इंडिया गठबंधन के पास है। यहां जयराम महतो का बेहतर परफॉर्मेंस जेएमएम को बुरी तरह डैमेज कर सकता है। वैसे भी जयराम महतो उन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। ये अपरोक्ष रूप से बीजेपी को मदद ही होगी। ऐसा इसलिए कि जितनी सीटें जयराम महतो की पार्टी जीतती है उतना नुकसान हेमंत सोरेन का हो सकता है। महिला वोटरों का क्या रुख रहा, वो कैसी निर्णायक भूमिका निभाएंगी, ये भी हम आपको बता देते हैं। मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन का ट्रम्प कार्ड है। इसके तहत 2,500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिया जाता है। आयोग की माने तो झारखंड के पहले चरण के चुनाव में विधानसभा की 43 में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया है। दूसरे चरण के चुनाव में भी
महिलाएं प्रभावी रही हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब इन महिलाओं पर मैया सम्मान योजना का कितना जादू चढ़ा है, ये तो परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। एक सवाल और है, क्या डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भीतर विद्रोह का असर कितना दिखता है? क्या बीजेपी के रणनीतिकार डैमेज कंट्रोल करने में सफल हुए हैं? ये यक्ष प्रश्न तो है ही। पीएम मोदी के लगातार आगमन से विरोधी पिघले या नहीं, ये भी एक सवाल है। वैसे बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर जीतकर मुख्य विपक्ष की भूमिका में चली गई थी, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को विधानसभा की 47 सीटों पर बढ़त मिली थी और यह संख्या सरकार बनाने के लिए काफी थी। ऐसा इसलिए सरकार बनाने का मैजिक नंबर 42 है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।